रेडी? आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। 16 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम को अंजाम दिया और वो कार्यक्रम था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का। स्वाभाविक रूप से किस प्रकार से हिंदुस्तान में जॉब क्रिएशन हो, हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़े, किस प्रकार दलित व महिला अपने पैरों पे खड़े हो, इसके लिए जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनका क्या योगदान हो, पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा चल रही थी। पूरे भारतवर्ष के युवाओं में, खास करके जो लोग अपने उद्यम के माध्यम से खड़ा होना चाहते हैं, उनके मन में एक उत्साह का माहौल था। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में एक भाषण देते हुए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च होने से पहले ही उसका अमंगल कांड जो कर रहे थे कि किस प्रकार वो फेल्योर होगा, क्योंकि भारत में एक असहनशीलता का वातावरण है। इंडिया हैज अ intolerance bead in its blood. That's what was Mr. Rahul Gandhi saying. जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने स्टार्टअप के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश की, यह राहुल गांधी जी के नेगेटिविज्म को, उनके नकारात्मक विचार को दर्शाता है। और मैं बड़े प्यार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी खुद एक स्टार्टअप हैं। वो खुद एक स्टार्टअप हैं जो जिनकी एंट्री तो इजी रही है, मगर एग्जिट शायद वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मगर उनको मोदी जी के स्टार्टअप और स्टैंड अप के पूरे प्लान को, एक्शन प्लान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इजी एग्जिट रूट भी दिया गया है। तो अगर वो असक्षम हैं तो एग्जिट रूट भी इजी हो जाएगा। जीएसटी के लिए भी वैसी उसी प्रकार का एक नकारात्मकता उनके मन में दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बिंदु हैं, अगर उस पर आप तैयार हो जाएंगे तो 15 मिनट में आप जीएसटी ले जाएं। ये जो इंस्टेंट कुकिंग का जो विषय है, इंस्टेंट जीएसटी का विषय है, एक दिन भी पार्लियामेंट में चर्चा करने की माहौल को वो गठित करते नहीं हैं, मगर कहते हैं कि 15 मिनट में जीएसटी देने के लिए वो तैयार हैं। मूल मुद्दा है नकारात्मकता राहुल गांधी जी का। असहनशीलता के ऊपर राहुल गांधी जी बोलते हैं, सिलेक्टिवली बोलते हैं। मैं 3 बड़े मुद्दे यहां गिनाऊंगा और एक बहुत महत्वपूर्ण राह पे आपको ले चलूंगा, जहां से कांग्रेस की जो सिलेक्टिविटी है वो दिखेगा। बंगाल में मालदा पे इतनी बड़ी घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस प्रकार नेशनल सिक्योरिटी का यह विषय है, किस प्रकार फेक करेंसी का यह विषय है, वहां पे ड्रग का क्या विषय है, ओपीएम की क्या खेती होती है, इन सब विषयों पे डिटेल में अपनी जानकारी रखी। मगर मालदा पे राहुल गांधी जी चुप हैं, वो एक शब्द मालदा पे नहीं कहते हैं। कलकत्ता में 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे, उससे पहले रिहर्सल के दौरान एक सड़क में किस प्रकार इंडियन एयरफोर्स के एक कॉर्पोरल की मृत्यु होती है, किस प्रकार एक गाड़ी उन पे चढ़ जाती है, और वो गाड़ी चलाने वाला जो अभी मीडिया में सामने आ रहा है, एक टीएमसी का नेता सोहराब, उसका पुत्र है, यह भी हमें पता है। इस पे राहुल गांधी जी को कोई इंटॉलरेंस नहीं दिखता है। 100 घंटे बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, राहुल गांधी जी इस पे चुप रहते हैं। बिहार में किस प्रकार का क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, महागठबंधन जहां राहुल गांधी जी की पार्टी मौजूद है, बिहार में किस प्रकार की एक चिंता थी कि जंगल राज क्या वापस आएगा, आज वो हकीकत जनता के सामने है। किस प्रकार इंजीनियर्स मारे गए, किस प्रकार ज्वेलर्स मारे गए, किस प्रकार डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, उनके घरों में गोली चल रही है, किस प्रकार रंगदारी चल रही है, ये सब विषय किसी से छुपा नहीं है। मगर बिहार पे राहुल गांधी चुप हैं। और तीसरा उदाहरण वो मैं दूंगा
जो कांग्रेस का तासीर है. That's the nature of Congress. That's the character of Congress. Mr. Rahul Gandhi, we can understand, is silent on Bengal, on Bihar, because he may be having compulsions of politics, because that's how Congress functions. But I don't understand when one of the former ministers of the UPA government, Mr. Hansraj Bharadwaj, speaks of a matter which is of extreme importance, Mr. Rahul Gandhi and respected Mrs. Sonia Gandhi choose to be silent. Mr. Hansraj Bharadwaj, who was a former law minister during the UPA tenure, he speaks of a shocking fact. He speaks of the fact that during 2005 Supreme Court judgment on the presidential rule on Bihar, in fact, the law minister, Mr. Hansraj Bharadwaj himself, was pressurized by none other than Mr. Manmohan Singh's government, his own government, to get a judgment in favor of the Congress party. Can you imagine? Can we imagine the level of interference that the Congress had or in fact wanted? ये कांग्रेस के कैरेक्टर में है, ये कांग्रेस की नीति में है कि जो तीन महत्वपूर्ण पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उन पे वो आधिपत्य जमा के रखे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो. तीनों को कमिटेड बनाने की जो साजिश कांग्रेस हमेशा करती रही है, ये आरंभ से हमने देखा है. आप एग्जीक्यूटिव का उदाहरण ले लीजिए. हम में से किसी ने संजय बारू को नहीं भूला है. संजय बारू जी ने अपने किताब में बड़े स्पष्टता के साथ लिखा कि शाम 6 बजते ही पुलक चटर्जी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, पुलक चटर्जी, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नीचे से तमाम फाइल खींच लेते थे और कहते थे बस आपका काम हो गया, अब जो असली प्राइम मिनिस्टर है उनका काम आरंभ होता है. अब 10 जनपद ये फाइल जाएंगी. शाम होते ही सारी फाइल लेके पुलक चटर्जी 10 जनपद चले जाते थे. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये संजय बारू जो कि मुख्य मीडिया एडवाइजर थे मनमोहन जी के, वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथी थे, उन्होंने सब कुछ देखा है. तो आप सोचिए किस कदर एग्जीक्यूटिव में इनका दखल था कि 10 जनपद से ही एग्जीक्यूशन चलता था. जहां तक दूसरा आयाम लेजिस्लेशन का है, आपको पता था कि 10 वर्षों तक जो सरकार चली वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको मैं किचन कैबिनेट कहूंगा, सोनिया जी का, उनके माध्यम से चला. और ये जो खुलासा तीसरे आयाम के विषय में हंसराज भारद्वाज साहब ने किया कि गेट अ फेवरेबल वर्डिक्ट from the Supreme Court just because you know the Chief Justice of Supreme Court Mr. Sabharwal, आप इन्फ्लुएंस करिए और आप लेकर आइए, ये दिखाता है कि कांग्रेस की सोच कैसी हो सकती है. हमारे जेब में सब कुछ होना चाहिए वरना हम कोऑपरेट नहीं करेंगे. अश्विनी कुमार जी के केस में भी किस प्रकार ही ट्राइड टू वेट विद द लॉ, उन्होंने कानून के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ करने की जो साजिश की थी वो भी हमने देखा. और चूंकि वो रंगे हाथ पकड़े गए, उसका क्या अंजाम हुआ वो हम सबको पता है. और मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं कांग्रेस के लिए. नेशनल हेराल्ड केस में भी इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ दे वेंट आउट फॉर जज शॉपिंग. वो चाहते थे कि हमारे बताए हुए बेंच के सामने ये मैटर जाए. आखिर ऐसा क्यों है? न्याय तो न्याय है. आज राहुल गांधी जी से हम ये सवाल पूछते हैं, जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे राष्ट्र के इतने बड़े प्रोग्राम्स खड़े हो रहे होते हैं, उससे पहले आप उनको गिराने का भरसक प्रयास करते हो, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में एक असहनशील वातावरण है. मालदा, बिहार, और सबसे बड़ी बात जुडिशरी पे अपने इन्फ्लुएंस जमाने की बात जो आप ही के मंत्री कहते हैं, पूर्व मंत्री कहते हैं, उस पे आप चुप क्यों हैं? इस पे आपको जवाब देना चाहिए. और ये इल्जाम कोई छोटा इल्जाम नहीं है. ये हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट दीज एलिगेशंस कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. द लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ, who was looking after the whole issue, has confronted the Congress with certain facts and with certain truths. The Congress, rather than being silent on this issue,
should be tolerant enough to their own people and should give reply to the people of India. Thank you. Any questions? देखिए, अध्यात्म का मुद्दा है, हर कोई ले, इसमें क्या बुराई है? सभी भगवान पे, ईश्वर पे, ऊपर वाले पर विश्वास करे, अच्छा काम करे, कानून की व्यवस्था ठीक करे। देखिए, सबका विकास होना, सबका साथ, सबका विकास। देखिए, ये बीजेपी, मैं बीजेपी का कोई सवाल हो तो जरूर उस पर उत्तर दूंगा। थैंक यू।